अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म एंड एग्रो में। दोस्तों आज की ये वीडियो रहेगी बकरों की डीवॉर्मिंग के बारे में। दोस्तों गोट फार्मिंग में डीवॉर्मिंग जो है बकरों का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बकरों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनका वज़न बढ़ने के लिए काफ़ी सारे फार्मिंग के लोग और काफ़ी सारे शौक करने वाले लोग जो है वो कहते रहते हैं कि उनका बकरा वज़न नहीं पकड़ रहा है, वो अच्छे से अच्छा फीड खिला रहे हैं। तो डीवॉर्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बकरों का वेट गेन करने के लिए। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बकरों का वेट बहुत सारा गेन करता है। तो जैसे नाम ही है दोस्तों डीवॉर्मिंग, उसका मतलब ये है कि कीड़े मारने की दवाई। तो ये दवाई कैसे देते हैं, किस रूट से देते हैं, कितना देते हैं, ये ओरल में भी आती है, टैबलेट्स में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों फार्म चलाकर और फार्म में ये दवाइयाँ यूज़ कर कर अपने बकरों के ऊपर, मुझे जो रिजल्ट मिला है और जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है और जो प्रोसेस है पूरा दोस्तों, जो शेड्यूल है उसका, ये मैं कोशिश करूंगा आज आपके साथ शेयर करने की। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं और पूरा एक प्रोसीजर इसका समझते हैं। दोस्तों गोट फार्म में यूज़ होने वाली जो डीवर्मिंग की दवाइयाँ हैं उसमें से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लेफ़्ट में पहले है एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, और उसके बाद में दूसरी जो है वो लेवामासोल हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सीक्लोजेंडाइल है, और तीसरी जो है दोस्तों वो है क्लोसेंटेल। और उसके बाद में जो आपको दो दिख रही है राइट में, ये आपका इंजेक्शन है। तो शुरू में आप इससे करूँगा दोस्तों, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन से। दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि ये पहली दवाई है एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। दोस्तों ये जो डीवर्मिंग है ये इंटेस्टाइनल वर्म्स के लिए, पैरासाइट्स के लिए, राउंड वर्म, टेप वर्म और जैसे कि अंदरूनी परजीवी है उसके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। आपने दोस्तों देखा होगा कि आपके बकरों के स्किन के, चमड़ी के बाल जो है वो गिरते हैं, चमड़ी खुरदुरी हो जाती है और बाल जो है वो गिरते हैं। तो दोस्तों वैसी कंडीशन के अंदर आइवरमेक्टिन एल्बेंडाजोल का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत अच्छे से दिया जाता है और बहुत अच्छे से इसका यूज़ है। दोस्तों ये सुबह के वक्त खाली पेट दिया जाता है और इसे देने के 6 घंटे तक आपके बकरों को आपको कोई भी दाना खाना कुछ भी नहीं देना है, पानी तक नहीं देना है, और 6 घंटे के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सूखा चारा देना है। सूखा चारा आपको 2 दिन तक देना है, दाना आप 2 दिन के बाद दे सकते हो। दोस्तों ये दवाई देने के बाद आपको 15 दिन तक लीवर टॉनिक देना है, 10 से 20 ml 10 से 20 ml लीवर टॉनिक देना ज़रूरी है। और दोस्तों ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, तो इसे आपकी गाभिन बकरियों को ज़रा भी ना दे। दोस्तों अगर मैं इसके डोजेज की बात करूं तो इसका डोजेज रहेगा 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। यानी आपका बकरा जो है वो अगर 10 किलो का है तो 3 ml देना है, 20 किलो का है तो 6 ml देना है, 30 किलो का है तो 9 ml देना है। दूसरी दवाई देख रहे हो डीवर्मिंग की, ये है लेवामासोल हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सीक्लोजेनाइड। दोस्तों ये जो डीवर्मिंग है, ये जो डीवर्मिंग दवाई है दोस्तों, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डीवर्मिंग है। ये आपके बकरों के अंदर जो राउंड वर्म्स रहते हैं, लीवर फ्लूक्स रहते हैं, लंग वर्म्स रहते हैं, उसको मारने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है इसका, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। और अगर मैं इसके ऑक्सीक्लोजेनाइड की बात करूं तो दोस्तों ये लीवर फ्लूक और रूमेन के फ्लूक्स किल करने के लिए, रूमेन के फ्लूक्स को मारने के लिए बहुत अच्छा मदद करती है। और जो लेवामासोल हाइड्रोक्लोराइड है इसके अंदर, ये जो राउंड वर्म्स है उसे पूरी तरीके से बदन से ख़त्म करती है। और अगर इसकी डोजेज की बात करूं और तो दोस्तों डोजेज इसका भी वही रहेगा 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट। ये भी प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है दोस्तों। इसे देने के बाद भी लीवर टॉनिक आपको 15 दिन तक देना है, 10 से 20 ml, और इसे भी दोस्तों भूखे पेट देना है सुबह में। देखिए दोस्तों ये जो भी मैं दवाई आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कोई भी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरे क्षेत्र में अवेलेबल है वो ब्रांड में यूज़ कर रहा हूँ। पर आपको जो दोस्तों मैं जो नाम बता रहा हूँ ये सब, ये सॉल्ट के नाम बता रहा हूँ, आप कोई भी कंपनी का इसमें से यूज़ कीजिए, कंपनी कोई भी हों दो, पर जो सॉल्ट है वो ये रहना चाहिए, तभी जाके आपको ये आपके बकरों के अंदर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और ये जो तीसरी दवाई है क्लोसेंटेल दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी डीवर्मिंग है दोस्तों। इसने ये जो सॉल्ट है क्लोसेंटेल, इसने बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिया अपने बकरों के अंदर। और ये ऐसी डीवर्मिंग है जो इसके पहले जो मैंने आपको बताया एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और लेवामासोल हाइड्रोक्लोराइड
ये पूरा कॉम्बिनेशन और उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ये कई ज़्यादा परजीवियों के ऊपर ये असर करता है क्लोसेंटाल। दोस्तों इसकी एक बहुत ही अच्छी खूबी है कि दोस्तों ये अंदरूनी और बाहर दोनों परजीवियों पे काम आता है। जो जू चिच्चड़ पिस्सू जो रहते हैं बकरों की चमड़ियों के ऊपर, इसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। ये जो इमैच्योर लीवर फ्लूक्स रहते हैं उसके अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें काम आता है। नेमाटोडॉट्स है उसके अंदर दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। और बेसिकली दोस्तों ये एंडो और एक्टो पैरासाइट्स दोनों के अंदर काम आता है, यानी अंदरूनी और बाहरी परजीवी दोनों के अंदर काम आता है। इसमें दोस्तों मुझे मेरे बकरों के ऊपर कुछ कुछ बकरों के ऊपर इसमें मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए, जैसे कि लूज मोशन हो गया, पर वो अपने आप से सही हो जाते हैं। और अगर मैं इसके डोजेज की बात करूं दोस्तों, तो ये 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट देना है। इसका डोजेज बहुत ही कम रहता है दोस्तों, तो आप ये ज़्यादा देने की गलती ना करें इसके अंदर। और 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से। और बाकी की अगर बात करूं दोस्तों मैं, तो ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है दोस्तों, ये भी प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, तो इससे थोड़ा बचना चाहिए गाभिन बकरियों को देने के लिए। दोस्तों ये भी आपको लीवर टॉनिक देना है 10 से 20 ml 15 दिनों के लिए। और इसे भी दोस्तों खाली पेट देना ज़्यादा सही है, और 6 घंटे के बाद कोई सूखा चारा देना सही रहता है। इसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए दोस्तों आपको बकरों को एक रात पहले से खाना देना बंद करना पड़ेगा, यानी रात में 10-11 बजे आपने कुछ भी खाना दिया है वो आखिरी खाना रहेगा, और सुबह में 7 बजे भूखे पेट जो है दोस्तों ये दवाई पिला दे, ताकि दवाई का असर बहुत अच्छा होता है। और दवाई देने के 6 घंटे के बाद सूखा चारा दे। दोस्तों ये स्क्रीन पे आपको जो 2 इंजेक्शन दिख रही है ये भी डीवॉर्मिंग के लिए यूज़ होती है दोस्तों। ये जो पहली वाली इंजेक्शन है दोस्तों ये डोरामेक्टिन सॉल्ट की है दोस्तों। ये जोइटिस कंपनी की ब्रांड है, और इसका ये जो ब्रांड है टेक्टोमैक्स है जोइटिस कंपनी का। दोस्तों ये जो डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन है दोस्तों, ये पूरे डीवॉर्मिंग के क्लास के अंदर सबसे बेहतरीन है दोस्तों। इसका एक फ़ायदा है दोस्तों कि आप ये इसको सबकट भी लगा सकते हो, और आप इसको इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हो। आपने अगर जो इसको इंट्रामस्कुलर लगाया है तो पेट के कीड़े मारने में ये काम आती है, और अगर इसको सबकट लगाया तो चमड़ी के कीड़े मारने में ये काम आ जाती है दोस्तों। और अभी तक का ये सबसे अच्छा मुझे रिज़ल्ट दिया है अपने फार्म पे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको दिख रही है एक दूसरी इंजेक्शन आइवरमेक्टिन और क्लोरिसलोन की। दोस्तों ये सबकट देनी है, ये भी 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से देनी है। और दोस्तों ये सबकट में ही लगेगी सिर्फ, और इसका भी दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। दोस्तों ये जो आइवरमेक्टिन विथ क्लोरोसुलन है दोस्तों, ये आपको आप अपने बकरों को हर 21 दिन के बाद रिपीट कर सकते हो। और जो डोरामेक्टिन है दोस्तों, ये आपको एक बार आपने लगाया तो 90 दिनों के बाद आपको लगाने की, यानी 90 दिनों तक इसका असर रहता है। और रही बात इसके मीट विड्रॉल की, तो ये डोरामेक्टिन लगाने के बाद दोस्तों इसके मीट का कंजम्पशन जो है वो 35 दिनों तक नहीं करना चाहिए। और आइवरमेक्टिन लगा दिए दोस्तों तो इसका मीट का कंजप्शन जो है वो 25 डेज तक नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं अपने फार्म के डीवर्मिंग शेड्यूल की बात करूं, तो मैं अपने फार्म में सबसे पहले डीवर्मिंग एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन से शुरू करता हूं। और ये डीवर्मिंग देने के 10 दिन के बाद मैं सबसे पहले पीपीआर का वैक्सीन लगाता हूं। और इसके 1 महीने के बाद लीवामासोल हाइड्रोक्लोराइड का मैं डीवर्मिंग करता हूं। और उसके 10 दिन के बाद मैं ईटीटीटी का वैक्सीन देता हूं। और उसके 1 महीने के बाद क्लोसेंटेल का मैं डीवर्मिंग करके, फिर क्लोसेंटेल के 10 दिनों के बाद मैं एफएमडी का वैक्सीन करता हूं। तो दोस्तों ये पूरा शेड्यूल रहता है वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग का। ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस है दोस्तों, आपके बकरों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेट गेन करने के लिए बहुत ही मदद करती है दोस्तों ये चीज़ें। दोस्तों एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनमें से कोई भी डीवर्मिंग दे अपने बकरों को। दोस्तों डीवर्मिंग देने के 15 दिन तक आपको लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। लीवर टॉनिक जो है 10 से 20 ml होना चाहिए। और दोस्तों इनमें से कोई भी डीवर्मिंग दवाइयाँ गाभिन बकरों को नहीं देनी है दोस्तों। गाभिन बकरियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ फेनबेंडाजोल आती है, आप वो दे सकते हो। और वो भी आपको कोशिश करनी है कि लास्ट के 1 महीने नहीं देने हैं आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।